अब सीए को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखना होगा कि ये घमासान कब तक शांत होता है। वहीं लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। राजनीतिक दलों ने चुनाव को जीतने के लिए अपना पूरा दमखम दिखा दिया। वहीं बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अपने पुराने वादों को पूरा कर जनता के दिल में उतरने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और 3 तलाक के बाद अब बीजेपी ने अपने एक और वादे को पूरा किया है। बीजेपी ने सीएए को लागू कर दिया। तो अब सीएए के बाद बीजेपी के तरकश में बचे हैं कौन से तीर? कैसे बीजेपी लगाएगी चुनावी नैया को पार? देखिए इस रिपोर्ट में। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए उनके सामने वादों की झाड़ी लगाते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक ने जनता के दिल में उतरने के लिए वादों की फेहरिस्त लगा दी थी। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव करीब हैं, तो बीजेपी उन वादों को पूरा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। पहले उसने अनुच्छेद 370 के वादे को निभाया, फिर राम मंदिर का निर्माण करवाया और अब नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी कि सीएए को लागू कर दिया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले अपने तरकश में एक और तीर सजा लिया है। हम इसी के बच्चों के भविष्य के लिए आए थे। पाकिस्तान वो भी हमारी जन्मभूमि, ऐसे नहीं कि वो हमें किसी से कोई लेना देना। अब भारत माता के हो गए हैं, यहाँ के नागरिक हो गए हैं, यहाँ रहेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, अच्छे से रहेंगे, गुड़िया पढ़ लिख के अच्छी बन जाएगी। हमने 2013 से लेकर बहुत मीडिया में बोला है, वो तो सबको पता है। जहाँ जो भी साधु संत रह रहे हैं, जो हिंदू सनातन धर्म रहा है, सबको पता है, भारत सरकार को ही पता है, क्योंकि वो उन्होंने धर्म के आधार पे मुल्क बांटा गया था। हमको तो मरने के लिए छोड़ा था बस वहाँ पे, और कुछ के लिए नहीं छोड़ा था। हम जो भी दुख झेल कर यहाँ आ गए, लावे रिश्ते, हमारा मुल्क कोई नहीं था, ना यहाँ मुल्क था, ना कोई मुल्क नहीं था। अभी जो भारत सरकार ने नागरिकता ला कर दी है, तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हम बयान नहीं कर सकते। सीए लागू होने के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार ने नागरिकता नियम 2024 को अधिसूचित किया है। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। माना जा रहा है कि इस घोषणा के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल में ज्यादा फायदा मिलेगा। दरअसल इन तीनों राज्यों में पड़ोसी देश से आकर बहुमत से अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल जाएगी। सरकार ने साल 2019 में आर्थिक और सामाजिक विकास के हाशिए पर मौजूद समुदाय को शांत करने के लिए सीएए का वादा किया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने कई बड़े चुनावी वादे किए थे। उन सभी को केंद्र सरकार ने धीरे धीरे पूरा किया है। हिंदुओं, जैन, पारसियों, बौद्ध, ईसाइयों और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में प्रताड़ित सिखों को भारत में जगह और नागरिक बनने का अधिकार देने का भी वादा करने के साथ ही बीजेपी ने राम मंदिर के निर्माण और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने की प्रतिबद्धता जताई थी। इसके अलावा समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की भी बात कही गई थी। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाने का प्रस्ताव पारित किया था। इसी के साथ ही बीजेपी ने 3 तलाक पर कानून बनाने का वादा भी पूरा किया था। ऐसे मामले सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। वहीं बीजेपी ने राम मंदिर का वादा भी निभाया। अयोध्या राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आना एक बहुत बड़ा मौका रहा। बीजेपी ने वादा किया था कि वो सत्ता में आते ही राम मंदिर का निर्माण करवाएगी। अदालत का फैसला आने तक राम मंदिर पर कोई काम नहीं किया गया। फैसला आने के तुरंत बाद ही जोर शोर से राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। बीजेपी ने अपना वादा पूरा करते हुए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई।
इसी के साथ ही बीजेपी ने यूसीसी पर भी वादा किया था और इसे लागू करने की बात कही थी। हालांकि अभी ये देश भर में लागू नहीं हुआ है। अब बीजेपी ने अपने 4 वादों को पूरा तो कर लिया, लेकिन एक यूसीसी कानून अभी अधूरा है। अब देखना होगा कि पार्टी इस वादे को कब तक अमली जामा पहनाती है और उसके तरकश में अब कौन सा तीर बचा है, वो किस तीर से विरोधियों को घायल करती है।